अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 21 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती थी तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सब को पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वाले के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हाल मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफा यहोवा शालोम, मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता भरी से बातें कर प्रभु, जितना आपके बड़ा बेटे आज के वचन देखे सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए पिता। आज पिता परमेश्वर अपनी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह खत्म किया पिता, और विश्वास के द्वारा हर व्यक्ति को धार्मिक ठहरने के लिए विश्वास योग्य बनाया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन आज का कलाम पिता हमारे से बातें करें, अगुवाई कर, जितना आपके बेटा बेटे देखे वो विश्वास में प्रार्थना वचन में बढ़कर आपके राज्य की वारिस पर मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ा। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती थी तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वाले के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी क्या लिखा है, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई कि हम विश्वास से धार्मिक ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षा के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है गलातियों के पत्री के अंदर पौलुस प्रेरित कहते हैं कि क्या व्यवस्था परमेश्वर के विरोध में है? कि वो कहता है कि नहीं मेरे अजीजों, जो व्यवस्था मूसा को परमेश्वर ने दिया था वो व्यवस्था यह थी कि तुम मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करना। ये तो परमेश्वर ने पहले से आज्ञा दी थी, लेकिन जो व्यवस्था दिया था वो एक ऐसी व्यवस्था थी जो अगर कोई व्यक्ति पाप या गुनाह कुछ कर देता था तो उसकी पाप की क्षमा के लिए लहू चढ़ाया जाता था संदूक के ऊपर, और वे संदूक याजक जो था उस लहू को चढ़ाते थे। हर एक व्यक्ति के पापों के प्रायश्चित के लिए कोई भेड़ या बकरा या बैल का लहू लेकर उनको चढ़ाया जाता था, ताकि उस संदूक पे चढ़ाने से लोगों का पाप क्षमा हो जाए। और ये व्यवस्था चली आ रही थी, है ना। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के विरोध में जब किसी गलती गुनाह होती थी तो वे पाप बलि होम बलि चढ़ाते थे। कैसे कि जब इजराइली लोगों को परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया था कि मैं इज़राइल के अंदर मिस्र देश के अंदर में क्या करूँगा, मिस्र देश में मैं एक मृत्यु को भेजूँगा, और जिस घर के बाहर लहू लगा रहेगा जानवर का, बकरी भेड़ का, तो वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर नहीं रहेगा वो उस घर के अंदर हर एक पहलौटा मर जाएगा। तो उन्होंने एक व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था कि ये व्यवस्था तुम लगाओ, चौखट पर लहू लगाओ और अपने परिवार के व्यक्ति के अनुसार काटो और उसको भून कर खाना है। तो व्यवस्था को उन्होंने परमेश्वर ने दिया और मूसा के द्वारा वो लोगों ने पालन किया और वे चली आ रही थी। तो व्यवस्था परमेश्वर के विरोध में नहीं थी, लेकिन लोगों के पापों की क्षमा के लिए और रखवाली के लिए कि लोगों को सुरक्षित परमेश्वर तक पहुंचाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्था लोगों के जीवन में ज़्यादा पाप बनने लगा, अधिक से अधिक पाप करने लगे और अधिक से अधिक वो होम पाप बलि चढ़ाने लगे। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि वो उन्होंने एक वायदा किया था अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को बचाऊँगा,
मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा। वो एक वायदा था, परमेश्वर की वाचा थी, और उस वाचा के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे उसका उद्धार हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षा के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो मेरे जीजो, सारे जगत का पाप यीशु मसीह हर ले गया, अपने ऊपर ले लिया, और वे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज वो स्वर्गीय राज्य में है। तो आप और मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया है। आप और मुझे किसी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, अब उस परमेश्वर के वचन की और आज्ञा की ज़रूरत है। आप लोग कहेंगे व्यवस्था, तो मूसा को 10 आज्ञा भी परमेश्वर ने दिया, तो व्यवस्था जो है एक व्यवस्था के रूप में है। जैसे कोई पाप बलि, हम बलि, मेल बलि, ये परमेश्वर की व्यवस्था थी, लेकिन जो आज्ञा है वो अलग है। मूसा ने आज्ञा को, यीशु मसीह ने मूसा की आज्ञा को ख़त्म नहीं किया। आज्ञा वैसे ही है, आज भी 10 आज्ञा मानी जाती है, और वे आज्ञा आज भी चली आ रही है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी को पूरा किया है। अपनी माता पिता का आदर करो, यीशु मसीह ने बोला है। पड़ोसी से प्रेम करो, यीशु मसीह ने बोला है। विचार से दूर, यीशु मसीह ने बोला, उस वचन को पूरा किया। लेकिन व्यवस्था को यीशु मसीह ने जो खत्म किया है वो व्यवस्था यह है कि हम संसार की अधीनता में चल रहे थे, और अपने पापों की क्षमा के लिए हम अपने कुछ भी अपने ही भेड़ बकरी में से देते थे लहू। तो वो चीज़ को परमेश्वर ने कहीं ना कहीं ख़त्म किया, और आप और मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और वह अधिकार कब मिलेगा? जब हम अंगीकार करेंगे, जब हम विश्वास करेंगे। रोमियो की पत्री, शायद उसमें रोमियो, देखते अपन वचन देख लेते हैं। तो रोमियो उसकी 10 में लिखा है कि 10 में ऐसा कुछ लिखा है, हम पढ़ते वहाँ पे लिखा कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। तो ये धार्मिकता क्या है? धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना, और विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार करना। यदि आपको प्रभु यीशु मसीह से उद्धार चाहिए या पापों की क्षमा चाहिए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। हालेलुया। क्योंकि पहले समय में क्या होता था, जब उद्धारपना था या कुछ परमेश्वर के ऊपर कुछ मांगना था, या परमेश्वर के ऊपर कुछ विश्वास करना था, या कुछ चंगाई या पापों की क्षमा थी, तो उस समय पाप बलि, हम बलि, मेल बलि, ये सारी चीज़ों को चढ़ाया जाता था संदूक के ऊपर। और वे संदूक परमेश्वर का एक वचनों का भरा हुआ एक संदूक था, और जब उसके ऊपर लहू छिड़का जाता था तो भी उनके लोगों का पाप क्षमा या परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते थे। ऐसा उन्होंने व्यवस्था बनाई थी। लेकिन आज वो कहता है कि यदि तुम मन से विश्वास, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करें और मुँह से अंगीकार करें, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और हमने यदि यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है तो हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, और अभी हम फिर से संसारिक रीति में और पाप और बुराई में भागी नहीं होना है। ताकि हमने विश्वास किया है तो हम धार्मिक ठहर गए हैं, तो हमें दोबारा पाप नहीं करना है। क्योंकि पुराने नियम जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ऐसा था कि एक बार आपने चढ़ा दिया तो पाप क्षमा हो गया, फिर दोबारा आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं था। वहाँ पर अगर दोबारा भी गलती होगी तो वो पाप की क्षमा के लिए वो फिर परमेश्वर के पास जाता था और पापों की क्षमा मांगता था। लेकिन आज यीशु मसीह बार बार कहता है कि तुम दोबारा पाप में ना जाओ, बार बार अपने जीवन को पापों में ना रहे, लेकिन आप परमेश्वर की पवित्रता में जीवन जिए। तो मेरे योग्य चाल चलो, तो मेरी इच्छा पे चलो, प्रभु यीशु मसीह कहता है। इसलिए आप और मुझे उसकी इच्छा यही है कि हम धार्मिकता का जीवन जिए, आज्ञाकारिता का जीवन जिए, वचन का जीवन जिए, उसके राज्य के वारिस बने, यही चाहता। हाल मिलकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज की वचनात के कलाम से अपने हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु, जितने आपके बड़े बड़े आज के वचन देखे सुने हैं वो आशीष पाए, बरकत पाए। आज से ये पवित्रता में विश्वास में मजबूत बने पिता, आपके आज्ञाकारी बनकर चला, आपके राज्य की वारिस बन, मदद सहायता मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।